कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर विच इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग एक डॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टोरी, जहाँ पर जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी बहुत ही स्मॉल प्यारा सा डॉग है। ठीक है, जो हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसके ना पढ़ेंगे कि वो थोड़ा इल वगैरह हो जाता है और उसकी कैसे उसकी मिस्ट्रेस उसका मतलब क्या उनका वो रहता है। हम लोग वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। क्योंकि देखिए कि स्मॉल डॉग है जो कि पैम्पर्ड और ओवर लेटेड है अपनी रिच मिस्ट्रेस की तरह, मतलब ओवर फीड है, सॉरी। तो ओवर फीड मतलब कैसे आप बोल सकते हो, जैसे कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा ही खिलाया पिलाया जाता है उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा। मतलब वो सीरियसली मतलब इतना खिलाया जाता है कि वो बीमार हो जाता है अपनी मिस्ट्रेस, और फिर उसकी एक मिस्ट्रेस जो होती है फिर वो कंसल्ट करते हैं एक डॉक्टर से, एक वेटरनरी सर्जन के साथ। तो क्या ये ऑपरेशन जो होता है ये बेसिकली सक्सेसफुल हो पाता है या फिर जो डॉग है वो रिकवर हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में वही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका पे क्वेश्चन है कि यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ मतलब ट्रिकी की इस समय, मतलब ट्रिकी की वजह से। ये लिख रहे हैं वो राइटर लिख रहे हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर से जो कंसल्ट करती है वही डॉक्टर यहाँ पे राइटर हैं। ठीक है, तो देखिए, आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ देम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी जो जब कार को पुल्ड करा और जब मैंने देखा स्ट्रीट पर उसकी मिस्ट्रेस और उस डॉग को, तो मैं शॉक हो गया उनका अपीयरेंस को देखकर। ही हैड बिकम अगली फैट। वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब एक उसने यहाँ पे कंपैरिजन करा राइटर ने कि ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया था। ठीक है, किसकी तरह? ब्लॉटेड सॉसेज की तरह वो हो चुका था। उसका जो लेग था हर कॉर्नर से, ठीक है, उसकी आइज़, उसका ब्लड शूट रियोमी हो गई थी, और वो मतलब स्ट्रेट तरीके से अपनी उसकी से टंग उनकी पूरी उसकी जॉ से बाहर, जैसे होता है ना, जैसे कभी कभी जब काफ़ी ज़्यादा डॉग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं कभी किसी चीज़ से, तो अपनी जीभ बाहर निकाल कर इस तरीके से मतलब हाँफने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो इसी सेम उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, उसकी पूरी आईज एकदम रेड हो चुकी थी, लाइक ब्लड शॉट। ठीक है, वो एकदम ब्लॉटेड सॉस की तरह बताया गया है। वो मतलब अगली अगली फैट जो है बुरी तरीके से हो चुका था वो। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हीरोइड। जो उसकी मिसेस पम्फ्रे जो उसकी मिस्ट्रेस है, यानी मतलब मिसेस पम्फ्रे उनकी मिस्ट्रेस का नाम है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको ओवर फीड करती हैं। ठीक है, वो उसको मतलब काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस बताने लगते हैं कि इस वजह से ऐसा हो गया। ही शीम टू बी हैव नो एनर्जी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं दिख रही थी, और इसी वजह से मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ना माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, लेकिन मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। ठीक है, so I have been given some little extras between meal to build up him some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। ठीक है, यहाँ पर उसकी मिस्ट्रेस क्या बोलते हैं कि मुझे क्या लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, इस वजह से मैं उसे ना अपना उसे मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ देने लग गई थी, जिससे वो बिल्डअप कर पाए, जैसे कुछ मॉल्ट हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स हो गया। मतलब वो इतनी चीज़ें उसे देने लग गई थी, जिससे वो रात को आराम से सो पाए और वो एनर्जेटिक फील करे। ठीक है, यहाँ पर मतलब उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो ज़्यादा ओवरफीड कर रही थी, और वो उससे और भी ज़्यादा ओवरफीड करती जाती थी, और उन्हें लग रहा था कि वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे डॉक्टर मिस्टर हीरो जो है वो पूछते हैं कि क्या आपने जो स्वीट थिंग मैंने आपसे बोला था कट डाउन करने के लिए, आपने वो करा? तो वो बोलते हैं, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही शीम टू बी वीक एंड आई हैड टू रिलेट। वो क्या बोलती है कि मैं क्या करूँ मिस्टर पम्फ्रे, सॉरी मिस्टर हीरोइट, डॉक्टर हीरोड से बोलती हैं वो कि मुझे ना ये काफ़ी ज़रा बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, इस वजह से मैंने उसे रोक नहीं पाई इसे मैं मीठा देने से। ठीक है, ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैंट हियर बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मतलब उसे चॉकलेट्स क्रीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, और मतलब इस वजह से केक्स उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो मना मैं से नहीं कर पाती थी जब वो परेशान था। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं आगे। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मैंने फिर से उस छोटे से डॉग को देखा। डेट वॉज द ट्रबल, जो कि परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिकी का सिर्फ फॉल्ट क्या था। तो ट्रिकी का सिर्फ फॉल्ट ये था कि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच था, ग्रीड था वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ चुका है, तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ठीक है, तो सिर्फ ओनली फॉल्ट क्या था, वो काफ़ी सारा ग्रीड था। आगे बात करते हैं चैप्टर में, आगे क्या बोला जा रहा है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं अब हम।
बात करते हैं आगे हम चैप्टर में और क्या बोल रखा है। अब उन्होंने क्या बोला कि ही हैड नेवर बीन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भी ना खाने को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता था कि मेरे सामने खाना आया और मैं नहीं खाऊँ, वो हमेशा खा लिया करता था। ही वुड टेकल अ मीट एट एनी आवर ऑफ द डे और अ नाइट। वो किसी भी टाइम, मतलब चाहे वो सुबह हो, शाम हो, कोई भी घंटा हो, कुछ भी हो, वो कभी कुछ मैं देखते नहीं थे, कभी रिफ्यूज़ नहीं करता था फूड को। और वो हमेशा हर टाइम पे जो मील को टैकल कर लिया करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन। और मैं उस चीज़ के लिए और ज़्यादा चिंतित था कि जो मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन ही नहीं करी। मतलब उन्होंने ये चीज़ बता दी कि मैंने माल न्यूट्रिशन की वजह से उसे ओवर फीड करा, और मैंने उसे मतलब मैंने उसकी स्पीड भी कट डाउन नहीं करी है, और पता नहीं उन्हें क्या क्या करा हो, क्या पता। तो वो उनके लिए और ज़रा मतलब वंडर थे, परेशान थे। ठीक है। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब उन्होंने एक और क्वेश्चन करा कि आपने जो है एक्सरसाइज दी जितने मैंने बोला था आपसे। ठीक है। वेर ही वॉज अ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉट किंग द गार्डनर। यहाँ पे हॉट किंग उनका गार्डनर का नाम है, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बर्गो, सो देयर हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं थोड़ी बहुत वॉक करा देती हूँ जैसे आप मेरे साथ, लेकिन अभी जो एक गार्डनर है उनके हॉकिन, वो जो है छुट्टी पर गए हुए हैं, और इस वजह से वो रिंग थ्रोइंग लेट नहीं करा पाते इसे, मतलब वो रिंग थ्रोइंग नहीं करा पाते, यानी उन्होंने एक्सरसाइज भी नहीं कराई, वो भी उन्होंने स्किप कर दी। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आई ट्राई टू साउंड सवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट दिस फूड राइट नाउ एंड आई गिव हिम मोर एक्सरसाइज टू ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अब उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, अगर आपने अभी भी इसका फूड कट डाउन नहीं करा और आपने एक्सरसाइज नहीं दी तो ये बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने मतलब यहाँ पर आप एक बोल सकते हो, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, आप ऐसे यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको डाइट देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर देखिए मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हीरोइट, आई एम श्योर यू आर राइट। यहाँ पे मिसेस पम्फ्री क्या बोलती है अपने हैंड्स को रंग करके कि हाँ भाई, अब आप मिसेस हीरोइट आप सही बोल रहे हैं, मैं वैसा ही करूँगी, आप सही बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट। मैं जानती हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं सो वेरी डिफिकल्ट। सी सेट्स ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, डिटरमाइन पुट द न्यू अगेन प्रैक्टिस इमीडिएटली। मतलब वो समय तो हाँ हाँ कर देती है कि हाँ भाई मैं ऐसे ही करूँगी, मैं जानती हूँ डिफिकल्ट है कि मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। I was the progress with growing concern. Tricky was tottering along with his own tweed coat. He had whole water for of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. यहाँ पर देखिए क्या है कि इधर एक आपको ये पैराग्राफ सा पूरा ये पता कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि क्या जो मिसेस पम्फ्रे थी वो रिच थी, तो अब इस पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास ग्रोइंग कनकन थी वो। ठीक है। वो उनके पास वो ट्रिकी को टॉटरिंग करती थी, लिटिल मतलब किसी बच्चे की तरह वो पालती थी। उनके पास पूरा वार्डरोब था उसके कोट्स के लिए, कोल्ड वेदर के लिए रेन कोट थे, जो गर्म जैसे बारिश वाले दिन के लिए। He struggled dropping in his harness. I thought it won't be long before I had hear from Mrs. Pumphrey. मतलब उसे एज अ चाइल्ड उसको ट्रीट करती थी, और यहीं से आप समझ सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी थी। ठीक है। क्योंकि कौन भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई होती है तो कौन ही करता है ऐसे अपने डॉग के लिए, है ना। लेकिन वो रिच थी इसलिए वो कर रही थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज। जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था डॉक्टर हीरोइन ने, कुछ दिन बाद उनके पास कॉल आया। मिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब वो बुरी तरीके से परेशान थी। वो उन्होंने कॉल करा ट्रिकी वुड ईट नथिंग। उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रिकी है यानी जो डॉग है वो कुछ नहीं खा रहा है, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug. ठीक है। पेंटिंग देखिए वो क्या बोल रही थी कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है और वो सारी अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है, और वो मतलब बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग कर रहा है कंटिन्यूसली। वो सारा टाइम जो है अपने रग के ऊपर लेटा रहता है। ठीक है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक, तो वॉक के लिए भी ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, एक बस अपने एक रग के ऊपर लेटा हुआ है। मतलब अब उसने जो भी अपनी सराउंडिंग की चीज़ें हैं उस पर इंटरेस्ट दिखाना काफ़ी ज़्यादा कम कर चुके हैं वो, यानी ट्रिकी बहुत ज़्यादा कम कर चुका है। ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट फॉर द हाउस ऑफ फॉर अ पीरियड। यहाँ पर जो डॉक्टर हीरो है उन्होंने वो क्या बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया पहले से ही कि मैं अब जो ट्रिकी को उसके हाउस से कुछ समय के लिए उससे दूर रखूँगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to keep under observation. उन्होंने क्या बोला कि मैं अब इसको हॉस्पिटलाइज रखूँगा fortnight। fortnight होता है यानी 15 से 20 दिन आप बोल सकते हो, या fortnight बोल दो। ठीक है। तो आप इसे 15 से 20 दिन आप मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मैं इसके ऑब्जर्वेशन के अंदर मुझे रखना पड़ेगा इसको, ताकि मैं अच्छे से इसकी केयर कर पाऊँ। ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सॉन्ड शी हैज श्योर वुड पाइन एंड डाई, ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मतलब जो लेडी थी वो मतलब अब जो एकदम
बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे, वो इसे एक दिन भी बिना देखे नहीं रह सकती थी, इस टाइप का उनका प्यार था। ठीक है, आगे देखते हैं। बट आई टुक अ फर्म लाइन, Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought the best way take out delay end. देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जानता था कि अगर मैंने ट्रिकी को दूर नहीं रखा तो वो उसकी तबीयत और ज़्यादा बीमार हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अभी पहले ही बीमार है, तो आगे उसके साथ और कुछ भी हो सकता है और बीमार पड़ सकता है वो, इसलिए उन्होंने यही चीज़ को ठीक समझा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वॉलिंगनेस, आई मार्च्ड आउट कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। फिर उन्होंने जो है मैंने मतलब उनको करा और फिर अपनी कार ली और डॉग को जो है पूरे ब्लैंकेट में रैप कर दिया। ठीक है, उस उन्होंने ट्रिकी को रैप कर दिया, उन्होंने अपना ब्लैंकेट में कार के अंदर रखने का मतलब सोचा। ठीक है, द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग द डे बेड हिज नाइट बेड फेवरेट कुशन टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ से भी समझ सकते हो कि जो उनकी मिस्ट्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी। ठीक है, यहाँ से आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि जो उनका पूरा स्टाफ था, उनकी जो मेड थी, वो जब अंदर बाहर घूम रहे थे। उसका कोई डे बेड ला रहा है, कोई नाइट बेड, कोई उनका फेवरेट कुशन लेकर आ रहा है, कोई टॉयस लेकर आ रहा है, कोई रबर रिंग्स लेकर आ रहा है, कोई ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल लेकर आ रहा है, सुपर बाउल लेकर आ रहा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे वो। रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। उन्होंने तो सोचा कि इतना सब सामान मेरा जो कार है वो उसे रख ही नहीं पाएगी। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने इससे पहले अपने आगे जो कार को ड्राइव कर दिया। ऐसे ही मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस एपरिंग क्राई थ्रू एन एम्पुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। जब उन्होंने अपने मिरर साइड मिरर से जो होता है ना कार से पास, उन्होंने देखा कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बुरी तरीके से रो रही हैं अपने ट्रिकी के लिए। ठीक है, आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द pathetic little animal gasping on the seat or beside. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said you have not kicked in your, but I think you were cure way. मतलब उन्होंने जब पीछे देखा उसको वो जो ट्रिकी था वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, अपनी टेल को भी बिल्कुल मतलब अफर्ट की तरह एक ऐसे ब्रेव अफर्ट लगाते ना अपनी टेल को मूव करने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा अफर्ट लगाने पड़ रहे थे। मतलब उसकी आप यहाँ देखकर काफ़ी ज़रा मतलब वो सैड था, मतलब काफ़ी ज़रा सैड था और काफ़ी ज़रा इल था। ठीक है, और आपने मन ही मन सोचा कि मैं तुम्हें जल्दी से ठीक कर दूंगा, तुम चिंता करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब आगे का चैप्टर अगले पार्ट में देखेंगे। अभी तो आप देखें कि वो ठीक हो पाता है नहीं हो पाता, हम देखेंगे अगले पार्ट में। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय गाइस।